नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का हाल बदलने की संभावना। प्रदेश के सभी जिलों में हल्की बारिश की चेतावनी। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी के हैं आसार। रामनगर G20 समिट के दूसरे दिन 18 देशों के प्रतिनिधियों की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई खत्म। अब अगली बैठक होगी अगस्त में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख अपने 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर चमोली के दूरस्थ गांव मलारी के लिए हुए रवाना। ओपीडी के लिए जल्द ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था शुरू। मरीज घर बैठे ही ओपीडी का करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पतंजलि में संन्यास दीक्षा कार्यक्रम में हुए शामिल। रामनगर G20 समिट के दूसरे दिन 18 देशों के प्रतिनिधियों की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस के बाद प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने सभी वैज्ञानिकों के साथ ब्रीफिंग की। उन्होंने बताया कि पूरी कॉन्फ्रेंस में 4 मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें पहला स्वास्थ्य रहा कि आगामी कोई भी बड़ी बीमारी से कैसे निपटा जाए। दूसरा, पूरी दुनिया तक विज्ञान से जुड़ी जानकारियों को जन जन पहुंचाने पर चर्चा हुई। तीसरा, विज्ञान स्तर पर प्रयासों के बीच विज्ञान और आईटी के क्षेत्र में विविधता और समानता लाना। चौथा, विज्ञान को अपने बीच में रखकर सभी देश अपनी लीडरशिप तक ये हमारा नेचर बन जाए। इसके बाद अगली बैठक अगस्त में होगी, जिस पर गहनता से चर्चा होगी। ये पहला मुद्दा सबसे बड़ा ये था जो ह्यूमैनिटीज़ को चैलेंज कर रहा है कि हम फ्यूचर पेंडेमिक्स को कैसे बचाएं, जिसमें ह्यूमन हेल्थ, लाइफ स्टॉक जो हमारे अपने पशु हैं और वाइल्ड लाइफ एनवायरनमेंट, इनको मिला के हम ऐसा बनाएं कि एक मिल के प्रोग्राम बने जो सारी कंट्रीज़ एक दूसरे से कोऑपरेट करें और उसमें सर्वेलेंस मैकेनिज़्म हो, नई वैक्सीन का इजाद कैसे होगा, क्या इसमें हमें रखना पड़ेगा, एसएनटी इंटरवेंशन सब हो रहा है। दूसरा मुद्दा था कि जो साइंस है इसको हम क्या जन भागीदारी बनाएं। इसको जन भागीदारी के लिए हमें बहुत कोशिश करनी पड़ेगी और सारी कंट्रीज़ इसके लिए उत्सुक हैं कि इसको जन भागीदारी बनाया जाए। तीसरा मुद्दा था कि जो हमारी डाइवर्सिटी है, जो इक्विटी, सबको इक्वल मिले मौका और सभी इंक्लूडेड हो, इंक्लूजन हो और एक्सेसिबिलिटी हो, इसको लेकर हमारे क्या पॉलिसी इश्यूज़ होने चाहिए। तो ये पॉलिसीज़ इश्यूज़ भी आज डिस्कस हुए। और सबसे चौथा बात है कि ये जो साइंस पॉलिसी को हम क्यों अपने बीच में रखकर हमारे जो लीडरशिप तक अपनी आवाज़ पहुंचाएं सारे कंट्रीज़, ताकि एक एसएनटी बेस्ड पॉलिसी डिसीजन एक हमारा नेचर बन जाए, एक हमारा स्वभाव बन जाए। सर, बदलता मौसम एक बड़ा कारण रहा है बीमारी। बिल्कुल है, और क्लाइमेट चेंज और हेल्थ बहुत इंटर रिलेटेड है, इसको भी लेकर चर्चा हुई और ये बहुत ही अहम मुद्दा है। अब अगला क्या रहेगा सर? अगला कहाँ होगा? अगली अगस्त एंड में एक मीटिंग रहेगी जो हम आपको एकदम अभी कुछ दिनों में अनाउंस कर देंगे अगस्त के एंड में, और उसमें इन सभी बातों को लेकर फाइनल जो चर्चा होगी उस पर हम क्या इशू करेंगे। नवरात्रि पर्व की पूरे देश और प्रदेश में धूम मची रही, जहां मां के भजनों और जयकारों की देश प्रदेश में गूंज रही। वहीं नंदाष्टमी के अवसर पर कत्यूर घाटी के सुप्रसिद्ध मां कोट भ्रामरी मंदिर में भव्य मेले की खासी धूम रही। आपको बता दें कि मां कोट भ्रामरी मंदिर में नंदाष्टमी के अवसर पर भव्य मेले की परंपरा सदियों से चली आ रही है। यहाँ प्रतिवर्ष इस ऐतिहासिक मेले का आयोजन होता है, जहाँ हजारों की संख्या में दूर दूर से भक्तगण पहुँचते हैं। मेले का आयोजन ये श्री भ्रामरी देवी का कोट भ्रामरी देवी का मंदिर है। यहाँ पर जो है पूरी नवरात्रियाँ चलती हैं। नए वर्ष की शुभकामनाएं सभी को। और यहाँ पर जो है नवरात्रियाँ चल रही हैं आजकल। सप्तमी के दिन यहाँ पर जो है महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए दिया लेते हैं, उनको फिर संतान प्राप्ति होती है। इसलिए ये माँ का आस्था का केंद्र बना हुआ है। इसलिए यहाँ पर लोग जो है अपनी आस्था को लेकर यहाँ पर आते हैं और उनकी मनोकामना माता रानी जो है पूरी करती है। इस बार कैसा माहौल देखने? इस बार जो है अन्य से इस बार मेला बहुत विशेष रहा है, ज़्यादा रहा है, क्योंकि जनता की आस्था बहुत विशेष है। उत्तराखंड के लोगों को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। उत्तराखंड में बिजली के दाम बढ़ गए हैं। आयोग ने नया टैरिफ जारी किया है। मौजूदा टैरिफ से 13.25% बिजली महंगी हो गई है। 1 अप्रैल से नया टैरिफ लागू होगा। डोमेस्टिक कंज्यूमर 100 यूनिट तक 25 पैसे प्रति यूनिट बिजली महंगी होगी। वहीं कमर्शियल कंज्यूमर पर 0.57% प्रति यूनिट बढ़े हैं। इंडस्ट्रियल कंज्यूमर को 1.34 प्रति यूनिट बिजली के दाम देने पड़ेंगे।
अब खबर चमोली के कर्णप्रयाग से है, जहां मीट व्यवसाय संघ ने नगर पालिका कर्णप्रयाग के अधिशासी अधिकारी और नगर पंचायत अध्यक्ष को ज्ञापन देते हुए कहा कि पालिका द्वारा मीट व्यवसायियों को जो दुकानें आवंटित की गई थी वो बहुत छोटी हैं, जिससे उनको काम करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की है कि पालिका द्वारा जो दुकानें आवंटित की गई हैं उनके नीचे की दुकानें उन्हें आवंटित की जाएं। और मीट मार्केट ठीक बनी नहीं, जो पार्किंग के पास में जो है बनी हुई दुकानों में जो है दुकान आवंटित की जाएगी। उस जल्दी जो है शीघ्र जो है उसका काम शुरू हो जाएगा। बाकी जो है हम जानने से खबर बागेश्वर के गरुड़ क्षेत्र के टीट बाजार से है, जहां पंकज वर्मा पर एक महिला के घर में घुसकर धमकी देना भारी पड़ गया। जहां महिला के पुत्र द्वारा थाना कौसानी में युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इसके बाद पुलिस द्वारा युवक पंकज वर्मा को तलब कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक युवक पंकज वर्मा सुनार का काम करता है। युवक पंकज वर्मा द्वारा लेन देन के सिलसिले में कौसानी निवासी महिला से फोन पर बदतमीजी की गई, जिसके बाद घर में घुसकर देख लेने और जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके बाद महिला के द्वारा थाना कौसानी में युवक पंकज वर्मा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। एसटीएफ ने उत्तराखंड में 4 शूटरों के मंसूबे नाकामयाब कर दिए। दरअसल किच्छा में 2 गैंग्स की आपसी वर्चस्व की जंग में दूसरे गैंग लीडर की हत्या के लिए कुछ शूटर आए थे। इन कुख्यात शूटरों से भारी मात्रा में असला भी बरामद किया गया है। एसटीएफ ने स्थानीय पुलिस से संपर्क कर एक ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत एक मकान के चारों तरफ से घेर कर मकान की दूसरी मंजिल में एक कमरे में छिपे 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए। ये चारों आरोपी स्थानीय अपराधी गगनदीप के लिए काम करते हैं और उसी के कहने पर आए थे। एसटीएफ की टीम द्वारा अब गगनदीप की तलाशी के लिए जगह जगह छापेमारी की जा रही है। अब खबर चमोली से है, जहां भारत जोड़ो यात्रा के बाद उत्तराखंड कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा कार्यक्रम के तहत कांग्रेस नेता मनीष खंडूड़ी ने नारायणबगड़, थराली और देवाल विकासखंड में जनसंपर्क किया। अपने पूर्व प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत थराली पहुंचे मनीष खंडूड़ी का थराली में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। मनीष खंडूड़ी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ एसबीआई थराली से पैदल ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विकासखंड कार्यालय तक पहुंचे। कांग्रेस नेता मनीष खंडूड़ी ने आगामी लोकसभा चुनाव और नगर निकाय चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने के साथ कांग्रेस को मजबूत बनाने की बात कही। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता मनीष खंडूड़ी के साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मुकेश खंडूड़ी और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष विनोद रावत भी शामिल रहे। मैं आपको क्या बताऊं, जो श्री राम, भगवान श्री राम की पार्टी है जो नाम लेने वाली है, उसी ने शराब के दाम कम कर दिए। तो अब मैं इसमें और क्या बोल सकता हूं कि आप एक तरफ से तो जय श्री राम और दूसरी तरफ से शराब के दाम। तो अब ये तो साफ पता लगता है कि एक तरह से घमंड हो गया है कि हम कुछ भी कर दें, जनता की ना सुन के कुछ भी कर दें वो चलेगा। तो उसके खिलाफ हमारा संघर्ष है, ये बताने के लिए कि जिस आदर्शों से ये देश बना है आप भी काम करिए, बट उसके खिलाफ आप नहीं जा सकते। तो ये भी हमारा एक यहाँ पे मैसेज पहुँचाना चाहेंगे ब्लॉक तक, गाँव। भारत जोड़ो यात्रा के समय ही पता लग गया था कि राहुल गांधी का जो असली जो जिस तरीके से वो बात करते हैं, जो उनका जो आप ये कह लीजिए कि जो उनकी असली छवि है वो लोगों तक पहुँच रही थी और हमें दिख रहा था क्योंकि हम सड़कों में उनके साथ चल रहे थे। तो जिस तरीके से उन्होंने समापन किया, जो चले छाले हुए, खून के छाले पैर में हुए वो चले, चोट लगी चले, कभी छोड़ा नहीं उन्होंने। तो उससे जनता में एक तरह से एक संबंध बहुत गहरा बना है। और ये जो उनको निकाला है सदस्य, ये छोटी बात की है और ये डर रहे हैं। माननीय राहुल गांधी जी जिस उद्देश्य को लेकर के 3750 किलोमीटर की यात्रा जिन्होंने की है भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से, उस संदेश को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए, चाहे वो महंगाई का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, चाहे वो देश में आज जो नक्सली हिंसा, नफरत माहौल जो बनाया जा रहा है, अग्निवीर का प्रकरण है, तमाम मुद्दों को लेकर के राहुल गांधी जी की यात्रा का जो संदेश है, उस संदेश तो गांव-गांव तक कैसे पहुंचाएं, इसलिए हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम हमारा सब पूरे जिले के अंदर हमारा चल रहा है। आज हम लोग थराली ब्लॉक में हैं और निश्चित तौर पर जो आगामी लोकसभा के जो चुनाव होंगे उसका लाभ कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि हमारे जो पार्टी का जो होमवर्क है वो पूरी तरह से चल रहा है। हमारे सारे बूथ लेवल तक हमारी कमेटियां गठित हो चुकी हैं और हम जनहित से जुड़े मुद्दों को जनता तक पहुंचाने के लिए हमारे सभी कार्यकर्ता, सारे पदाधिकारी बिल्कुल लगे हुए हैं। इसका लाभ हमको 2024 में अवश्य मिलेगा। अब खबर रामनगर से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामनगर पहुंचकर रोडवेज बस स्टेशन परिसर में रामनगर विधानसभा में विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया और जनता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि अंतिम छोर के हर व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचे, जिसको लेकर सरकार जनता के बीच लगातार पहुंच रही है। आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश आज G20 की अध्यक्षता कर रहा है और आज भारत केवल एक क्षेत्र में नहीं, अनेकों क्षेत्रों में आज दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बन गया है, समर्थ भारत बन गया है और ऐसा भारत जो दुनिया को दिशा देने वाला भारत है। और हम भी उत्तराखंड में चूंकि हर क्षेत्र में आज प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रेरणा से आगे बढ़ रहे हैं
तो जो भी आगे के कार्यक्रम आएंगे उन सभी के लिए हम तैयार हैं। पूरे देश में जाएगी, पूरी दुनिया में। सर, हमारा बहुत प्रमुख स्थल है जहाँ यहाँ पर इतना बड़ा कॉर्पोरेट है और एक तरफ से मैं कहूँ कि पर्यटन की नगरी भी है। तो निश्चित रूप से जो भी यहाँ के विकास के लिए जरूरी है, जो यहाँ के लोगों के लिए अवस्थापना के लिए जरूरी है, उन सभी कामों को आज घोषणा के रूप में सम्मिलित किया है। और घोषणा के अलावा जो आगे भी हमारी योजनाबद्ध जो प्लानिंग है, उस प्लानिंग में भी उन सभी को सम्मिलित करते हुए इस शहर का या आसपास के क्षेत्रों का विकास सुनिश्चित। देश के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लाने वाले खिलाड़ियों को नजरअंदाज करके सरकार उनका मनोबल तोड़ रही है और खास ध्यान नहीं दे रही है। ये आरोप कानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने लगाए थे, जिनका खंडन सरकार के एक मंत्री ने किया था। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे खिलाड़ी की खबर दिखाने जा रहे हैं जिसने देश के लिए गोल्ड मेडल लाकर देश का नाम रोशन किया, दुनिया भर में तिरंगा लहराया। लेकिन अफसोस कि उत्तराखंड सरकार या खेल मंत्रालय ने हौसला अफजाई तक नहीं की। जी हां, वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग में दुनिया भर के देशों के युवाओं को पछाड़कर भारत को गोल्ड मेडल दिलाने वाले कपिल कुमार गुर्जर की, जिसने देश को एशिया में सिल्वर मेडल और वर्ल्ड में गोल्ड मेडल दिलवाया। लेकिन अफसोस है कि सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा कपिल गुर्जर के पास एक गुलदस्ता तक लेकर नहीं पहुंचा। जिसका अफसोस कपिल कुमार गुर्जर को इतना है कि वो कह रहे हैं कि उन्हें उत्तराखंड की तरफ से खेलने का भी अफसोस होने लगा है। यही सवाल विधानसभा में कानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने उठाया था, जिसकी जीती जागती मिसाल ये है। आखिर वर्ल्ड चैंपियन का क्या दर्द है, इस खिलाड़ी का हालचाल हमारे संवाददाता आदिल राणा ने जाना है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं। जी कपिल, सबसे पहले आपका समाचार प्रेस में स्वागत है और आपको बधाई कि आप देश के लिए गोल्ड मेडल। थैंक यू सो मच। मैं आपके जरिए सरकार से ये उम्मीद करना चाहता हूँ कि मेरी बात को बार बार सुने, इग्नोर ना किया जाए। मैं 2022 में एशिया चैम्पियन, मतलब एशिया में सिल्वर मेडल और वर्ल्ड चैम्पियन, मतलब कि वर्ल्ड में गोल्ड जीत चुका हूँ। और मुझको इतना दुख है आज इस बात का कि एक खिलाड़ी को आप इस तरह से कैसे इग्नोर कर सकते हैं और कैसे उसकी अनदेखी कर सकते हैं, जिसने अपना कैरियर पूरा दांव पे लगा दिया है। आपने गोल्ड जीता है और सरकार का कहना है कि वो खिलाड़ियों पर ध्यान दे रही है, तो आपको क्या कोई सरकार की तरफ से प्रोत्साहन या किसी किस्म का कोई जो है जो आपकी ज़रूरतें हैं उनको पूरे करने में सहयोग दिया गया है या नहीं? अगर नहीं तो क्यों? अभी पिछले कुछ सालों से मैं तकरीबन 7 से 8 साल से मेरे को इंटरनेशनल लेवल पे मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और अपने उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जिसमें कि मैं बार बार मेडल से चुका हूँ। और आज 8 साल बाद मैं जब इस मुकाम पे पहुँचा हूँ, जब मैंने अपना सारा कैरियर, सारी चीज़ें, एक प्लेयर को आप बड़ी बड़ी बातें सुनने में आती है सरकार में कि खिलाड़ियों के लिए ये कर रहे हैं, खिलाड़ियों के लिए वो कर रहे हैं और खिलाड़ियों को पलायन से रोके जा रहे हैं। मैंने बहुत सारे खिलाड़ियों से बात करी है। अब आप एक बात बताइए ना कि आदमी कब तक आदमी इन चीज़ों से जूझता रहेगा? एक खिलाड़ी को अपना अधिकार, मैं गोल्ड मेडल जीतने के बाद मुझको आज 2.5 महीने हो गए हैं थाईलैंड से आए हुए और मैं सरकार से अपना हक मांग रहा हूँ, क्योंकि इतने सारे प्लेयरों को उन्होंने सम्मानित किया है जिन्होंने नेशनल लेवल पे और इंटर, मतलब कि आपको स्कूल में और कॉलेजों में जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। मैं पूरे वर्ल्ड लेवल पे स्वर्ण पदक जीतकर आज खाली हाथ हूँ और मुझको सरकार इस तरह से अनदेखा कर रही है कि जैसे कि कपिल गुर्जर कोई प्लेयर ही नहीं है, कोई एथलीट ही नहीं है। तो जिस तरह मेरे साथ क्या कारण क्या है? जैसे आपका संपर्क क्या होगा, क्यों वो इस तरीके से जो है ये रवैया आपके साथ जो सोतला व्यवहार है, मुझे क्या मानते हैं? एक तरह से शोषण ही हो रहा है ये खिलाड़ियों का। और दूसरी बात ये है कि जो कारण मुझे पता लगा है, मैं खेल मंत्रालय तक भी गया हूँ, मेरे को ये कहते हैं कि ये जो आपका खेल है, स्पोर्ट्स है, ये खेल नीति में नहीं आता है। जब हमारा गवर्नमेंट से मिनिस्ट्री, मेरा रिकॉग्नाइज है, हमारा गेम एफिलेटेड है हमारा गवर्नमेंट से, और जो भी मेरे साथ के प्लेयर हैं, उड़ीसा से हो गए, मणिपुर से हो गए, चेन्नई से हो गए, हरियाणा से हो गए, यूपी से हो गए, जब उनकी फेडरेशन उनको सम्मानित करते हैं, जब वो अपने इंडिया के लिए गोल्ड लेकर आते हैं, ना कि हम हरिद्वार के लिए खेलते हैं, ना ही हम उत्तराखंड के लिए खेलते हैं, हम वहाँ पर इंडिया के लिए खेलते हैं। जब हमसे कोई पूछता है आप भैया कहाँ से हो, हम इंडिया से हैं, मैंने वहाँ इंडिया का तिरंगा फहराया है, ठीक है ना। तो मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने गया था वहाँ की, ना कि मैं हरिद्वार को, ना ही मैं उत्तराखंड को। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट जो है अनदेखी कर रही है और केंद्र से आपका जो ये गेम है ये रिकॉग्नाइज है और प्लेयरों को सम्मान मिल रहा है ना। ऐसा ना, मेरे साथ के जितने भी प्लेयर जाते हैं, वो चाहे आप मणिपुर से ले लो, चाहे आप तमिलनाडु से ले लो, हरियाणा से ले लो, यूपी से ले लो, तो उनको सबको मतलब कि आपको आने के बाद सरकार भी अपने पोर्टल से मुख्यमंत्री उनकी खबर भी डालते हैं, उनकी फ़ोटो भी डालते हैं कि हमारे स्टेट के प्लेयर ने हमको गोल्ड दिलाया है, ठीक है। और उनको पैसा भी मिलता है जिससे कि वो मोटिवेट हों, आगे भी इंडिया के लिए खेल सके और मेडल ला के दे सकें। तो क्या सरकारी किसी भी नुमाइंदे ने आपसे, आप देश का नाम आपने ऊंचा किया है, आपसे संपर्क करने की कोशिश नहीं की, आपको जैसे सम्मानित औरों को किया, आपको नहीं किया, उसका आपको एहसास भी है? वही बात मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से मेरे को पता चलता है कि मैं अदर स्टेट में, कि मेरे को पता चलता है कि किसी ने गोल्ड लिया, सिल्वर लिया, तो उसको मुख्यमंत्री द्वारा बुलाया जाता है, सम्मानित किया जाता है। इसी चीज़ों को सुनते सुनते हम बड़े हुए हैं कि भैया आप इंडिया के लिए खेलोगे, इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेके आओगे तो आपको
आपको आपका नाम होगा, आप इंडिया को हमें को गर्व होता है कि हमने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता, लेकिन वो गर्व अब मेरे को लगता है कि यार या तो ये उत्तराखंड मेरे लिए कि मैं उत्तराखंड से क्यों, आज मेरे दिमाग में यही बात जाती है कि शायद मैं उत्तराखंड से ना खेल रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड जो सरकार है वो अनदेखी कर रही है, ये आपका मानना है? बिल्कुल यही मैं बता रहा हूँ आपको कि सारे स्टेट में खिलाड़ियों को पूछा भी जाता है, नौकरियाँ भी मिलती हैं, गवर्नमेंट नौकरियाँ भी मिलती हैं और पैसा भी मिलता है, जिससे कि वो मोटिवेट होते हैं और आगे के लिए हर साल खिलाड़ी बढ़ेगा आगे, तो किस बात पे बढ़ेगा। अब मैंने गोल्ड मेडल जीता है, जब सरकार मुझे पूछ नहीं रही तो मैं इस गेम को छोड़ना चाहूँगा ना। मैंने अपना सारा कैरियर में ख़त्म कर दिया है, मुझे पिछले 8 साल हो गए इसमें बॉडी बिल्डिंग में खेलते हुए, और मैं 6 साल से इंटरनेशनल खेल रहा हूँ। तो उसके बावजूद भी आप अनदेखी कर रहे हैं खिलाड़ी की, तो खिलाड़ी के लिए इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या होगी कि मैं गोल्ड मेडल जीतने के बाद भी वो मेडल मेरे लिए गोल्ड नहीं रहा, वो तो मेरे लिए एक नॉर्मल मेडल रह गया है। अब खबर पौड़ी से है, जहां दून स्कूल के छात्रों का एक दल इन दिनों जिला मुख्यालय पौड़ी के खूबसूरत गांव चंदोला राई के रावत गांव में साहसिक गतिविधियों में प्रतिभाग कर रहे हैं। इस दौरान सेना के रिटायर्ड मेजर कारगी चंदोला की देखरेख में दून स्कूल के बच्चे रिवर क्रॉसिंग, रॉक क्लाइंबिंग, नाला पार सहित तमाम साहसिक गतिविधियों का जमकर आनंद ले रहे हैं। उन्हें यहाँ का वातावरण और माहौल काफी भारा है। फ्रॉम महार रेजिमेंट, और यहाँ पे आने का जो मेन जो मोटिव था हमारा, वो था बेसिकली बच्चों के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना, और इसमें हमारा साथ दिया मेजर गौरकी चंदोला सर ने। बेशक वो अभी यहाँ पे लोकेशन में नहीं है, लेकिन उनका हमारा दिन में कम से कम 15 से 20 बार व्हाट्सएप पे और वैसे बात करके आपस में टाई अप रहता है, और उनका स्पेशल थैंक्स है। इसके अलावा जैसे कि अभी यहाँ पे हमारा ये सेकंड ट्रिप है पौड़ी में, और एक चीज़ जो देखने को मिली वो ये कि हमारे पास यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, एक अच्छा नेचर है और खूबसूरती है, और यहाँ पे हम काफ़ी सारे ट्रेनिंग इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं, और सुंदरता इतनी है कि इसको बयान करना थोड़ा मुश्किल है। इसको हम कहें तो एक ये हार्ट ऑफ द उत्तराखंड के तौर पे अगर कहा जाए पौड़ी को, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और अभी जैसे हमारे पास लास्ट टाइम पे भी द दून स्कूल जो देहरादून का और ऑल ओवर इंडिया का ही एक जब से फेमस स्कूल है, ये उस समय भी बच्चे आए थे, और अभी दोबारा एक लॉट आया है। पहले 20 बच्चों का था और इस समय 42 बच्चों का है, जिनके साथ उनके 5 टीचर भी इंक्लूडेड हैं। तो एक बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा इस टूर पे। बच्चों को यहाँ पे हमने एक ट्रैक करवाया, उसके अलावा कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ करवाई, जिसमें हमने उनको रॉक क्राफ्ट की ट्रेनिंग दी, रैपलिंग की ट्रेनिंग दी, स्लैजिंग की ट्रेनिंग दी, रॉक क्लाइंबिंग की ट्रेनिंग दी, और इसके अलावा एक बेसिक जिप लाइन या फिर रिवर क्रॉसिंग या नाला क्रॉसिंग, इस तरह की एक्टिविटीज़ में उनसे पार्टिसिपेट करवाया। बच्चों में थोड़ा डर था, लेकिन धीरे धीरे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, और उसके बाद उन्होंने वो पूरी एक्टिविटी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और इसके अलावा यहाँ पे देखा जाए तो एक पर्यटन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलना चाहिए, ये मेरी दिली ख्वाहिश है, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे लोग आएँ, बाहर से भी आएँ। लेकिन एक जैसा जो हमारा जो यहाँ पे चल रहा है कि लोग गाँव छोड़ के जा रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ऐसा ना करें और वापस अपनी जगह पे आके, और जो जैसे हमारे गौरकी चंदोला सर हैं, उन्होंने एक बेहतरीन सेटअप यहाँ पे डाला है, उसी तरह से उनकी मदद लेके या उनकी मदद करके इस सेटअप को बहुत अच्छे से प्रोग्रेस करें और अपने उत्तराखंड, अपने पौड़ी गढ़वाल का नाम रोशन करें। और मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अब खबर विकासनगर से है, जहां धामी सरकार के 1 साल पूरा होने पर विकासनगर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान सहित तमाम विभागों के अधिकारियों ने भी शिरकत की। जहां कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने प्रदेश की धामी सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। के 1 वर्ष का कार्यकाल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, और इस बहुउद्देशीय शिविर में लगभग सरकार के जितने विभाग हैं, सभी विभागों के स्टॉल यहाँ पर लगे हैं। और विशेष रूप से कुछ विभागों का तो सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार, उसकी जानकारी देना, वो भी एक उद्देश्य होता है। लेकिन इस कैंप में अधिकांश जो जनसुनवाई है, किसी की कोई निजी शिकायत है, कोई कठिनाई है, या जो समाज कल्याण के काम है, जैसे किसी का विकलांग का सर्टिफिकेट बनना है, किसी का आवास का एप्लीकेशन है कहीं पेंडिंग है, कहीं पर उसको वृद्धावस्था, विकलांग या विधवा की कोई पेंशन है, उसका फॉर्म कहीं पर है जो किसी वजह से नहीं स्वीकृत हो पाया,
उसको सब, और साथ ही साथ तमाम सारे विकास के योजनाओं के बारे में सभी जिला स्तरीय अधिकारियों ने आकर के, और ये जो तमाम सारे आज जो यहाँ पर जनमानस आए हैं, जनप्रतिनिधि आए हैं, सबके साथ अपनी जानकारियाँ साझी की, उनको बताया किस किस तरीके से, और जहाँ पे कहीं सरकारी योजनाओं में कोई खामियाँ हैं, इम्प्लीमेंटेशन में कोई कठिनाई आ रही है, उसकी जानकारी भी जो जनसाधारण है, जिससे स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने बताई, और यथासंभव उसका भी समाधान करने का कोशिश की गई। जिसका समाधान तत्काल संभव था उसका तत्काल समाधान किया गया, और जिस पे विभागों के स्तर पर कोई जांच पड़ताल की बात कार्रवाई अपेक्षित है, उसमें संबंधित अधिकारियों को उसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए। कुल मिलाकर के ये जो बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन है, ये बहुत सफल है, बहुत जनोपयोगी है, और लोगों की इससे बहुत सहायता। जैसे आपने देखा होगा, अभी लगभग 1 दर्जन दिव्यांगजनों उनके सर्टिफिकेट दिए गए लामता के। नहीं तो देहरादून जाना पड़ता है, वो भी बुधवार के दिन ही जाना पड़ता है, उनको आने जाने में दिव्यांगजनों को कठिनाई होती है, उनको सब ये सब सुविधा है। साथ ही साथ स्वास्थ्य परीक्षण वगैरह भी हो जाता है, बहुतों का स्वास्थ्य परीक्षण वगैरह करा दिया। हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स यहाँ से मौजूद हैं, एडिशनल CMO साहब मौजूद हैं, हमारे मुख्य चिकित्सा अधीक्षक हैं सरकारी अस्पताल में, वो मौजूद हैं। अब खबर ऋषिकेश से है, जहां तीर्थनगरी ऋषिकेश के मायाकुंड स्थित सिद्धपीठ श्री हनुमान मंदिर में श्री रामचरित मानस, श्री राम महायज्ञ, श्री हनुमंत महायज्ञ का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। प्रतिदिन चलने वाले धार्मिक कार्यक्रम के तहत सैकड़ों साधु संत प्रतिदिन मंदिर में पहुंचकर कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। आगामी 6 अप्रैल तक भव्य धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि दिव्यता भव्यता नव्यता की ओर बढ़ रहा है। उसके उपलक्ष्य में हमारे अतुलित बलधाम हेम शैलावदेहम धनुवज्रकशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम भीतम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। श्री हनुमान जी महाराज के जन्म महोत्सव में हर्षोल्लास के साथ श्री देवभूमि हनुमत संस्थान के तत्वाधान में यहाँ पर श्री राम जन्म महोत्सव मनाया जा रहा है। आज दैविक भौतिक त्रिताप शमनार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए यहाँ श्री राम कथा, श्री राम महायज्ञ, श्री हनुमत महायज्ञ एवं श्री रामचरित मानस नाहपारायण का पाठ नित्य प्रतिदिन क्रम प्रातःकालीन सत्र में यहाँ पर यज्ञ का कार्यक्रम चलता है। ठीक मध्याह्न काल 3 बजे से 6 बजे तक श्री राम कथा चलता है। कल मंगल करनी कली मलहरनी तुलसी कथा रघुनाथ की, जो जिनकी कथा को सुनकर के बड़े बड़े अमल आत्मा विमल आत्मा अपने को धन्य से धन्यतम मानते हैं, उसी का ठीक सायंकालीन 7 बजे से 10:30-11 बजे तक रात्रि में भगवान या निशा सर्वभूता नाम श्याम जागृति समय भी, जिस समय संसार के लोग सोते हैं उस समय महात्मा जन भजन करते हैं, और सायंकाल रात्रिकालीन समय में यहाँ पर रामचरितमानस का पाठ होता है। अनेक भगत जगन जगह जगह से संत महात्मा पधारे। अयोध्या, मथुरा, काशी, उज्जैन हमारे परम श्रद्धेय श्री अमरकंटक से पधारे हुए श्री आचार्य मनीष पाठक जी महाराज, हमारे ठीक पार्श्व भाग में बैठे हुए महंत डॉक्टर श्री सुदर्शन दास जी महाराज, जो श्री देवभूमि हनुमत संस्थान सेवा संस्थान के अध्यक्ष भी हैं, संयोजक भी हैं, और इन्हीं के तत्वाधान में यहाँ पर श्री मनोकामना सिद्ध हनुमान मंदिर में यह जो जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है, महाराज जी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं आप लोग समस्त मीडिया कर्मियों से यही सुझाव देना चाहूँगा। खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की पत्नी सोनिया शर्मा ने रुड़की रोड स्थित निजी होटल में हुए कार्यक्रम में बसपा के पदाधिकारियों की मौजूदगी में सदस्यता ग्रहण की है। प्रदेश प्रभारी उत्तराखंड शमसुद्दीन राइन ने कहा कि सोनिया शर्मा के बसपा ज्वाइन करने पर उत्तराखंड में पार्टी को मजबूती मिलेगी और सोनिया शर्मा हरिद्वार में नया इतिहास रचेंगी। वहीं कार्यक्रम में सोनिया शर्मा ने कहा कि उन्हें जो पार्टी हाईकमान के द्वारा जिम्मेदारी सौंपी जाएगी उसे वो निभाएंगी और बसपा को हरिद्वार में आगे बढ़ाने का काम करेंगी। बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है उससे प्रभावित होकर मैंने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की है, जो है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सब लोगों के लिए जो कार्य करती है पार्टी। ये विचारधारा से प्रभावित होकर मैं इस पार्टी की सदस्य बनी हूँ। जैसे कि 2024 में मैडम क्या अगर बहन मायावती जी का निर्णय हुआ तो जरूर लड़ेंगे।
क्या मुद्दे रहेंगे मैडम, जैसे बसपा ज्वाइन करिए तो बसपा ज्वाइन करने का जैसे अपने कहा विचारधारा से प्रभावित होकर आई? भ्रष्टाचार मेन मुद्दा रहेगा। और आपको उत्तराखंड में मुद्दों की कमी नज़र आ रही है? लोग रोज़ स्ट्राइक कर रहे हैं, धरने पे बैठे हैं, तो कुछ बहुत सारी वजहें होंगी, उनकी वजह से बैठे हैं, तो वही हमारे मुद्दे रहेंगे। आज श्रीमती सोनिया शर्मा जी ने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है और इनकी जो सोच है वो बहुजन समाज की सोच है। जब इनकी सोच है तो उसी आधार पर हमारी नेता बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी आदेश अनुसार आज हमने इनको यहाँ सदस्य ग्रहण कराया है और अब ये अपने पूरे तरीके से अपने काम में लग जाएंगे और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। सर, किस प्रकार से ये तो जन समूह बता रहा, आप लोग खुद देख रहे हैं। जब ये आई हैं, बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा सर्व समाज को जोड़ने का काम किया। बहुजन समाज पार्टी ने की नेता हमेशा सर्व समाज को सम्मान देती हैं, सर्व समाज को जोड़ने का काम करती हैं और आज उसका निचोड़ 2007 की सरकार में, उत्तर प्रदेश में जब सरकार बनी थी तो 2007 में सर्व समाज को जोड़ने का काम अगर किसी ने किया था तो बहन कुमारी मायावती जी ने किया था और आज उसकी नकल भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस कर रही है। इसलिए मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूँ कि आने वाला समय उत्तराखंड के अंदर बहुजन समाज पार्टी का होगा। आज सर्व समाज के लोग, आपने देखा सर्व समाज के लोग यहाँ आए हैं, हर धर्म, हर जाति, हर मज़हब के लोग आज हम लोगों को जो सुनने के लिए आए हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी बहन सोनिया शर्मा हमारे साथ हैं और मैं उनका भी कि इनकी बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण। अब खबर विकासनगर से है, जहां विकासनगर निर्मल प्लाजा में प्रेस वार्ता में जौनसार बाबर क्षेत्र के खत विशालत समिति ने अप्रैल 14 से 16 को होने वाली खेलकूद प्रतियोगिता को स्थगित कर दिया है। समिति के अध्यक्ष का कहना है कि क्षेत्र में एक नौजवान युवक पंडित श्यामदत्त शर्मा की मृत्यु होने के कारण खेलकूद प्रतियोगिता को स्थगित किया जा रहा है, जिसमें समिति के लोगों ने एक मीटिंग अपने खत में आहूत की थी। खत के लोगों ने निर्णय लिया, इसके बाद निर्णय लिया गया कि अगले वर्ष इस तरह की प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। ऐसा है कि इस बार जो एक समिति है विकासशील युवा समिति विशाल की, हम 2014 से कुरुड़ी थात में विश्व कन्या पर्व के अवसर पर एक खेलकूद प्रतियोगिता भी करते थे, कबड्डी वगैरह, तो कई वर्षों से हो रही थी। अब कोरोना काल में 2 वर्ष नहीं हो पाई। इस बार भी समिति ने निर्णय लिया था कि इस बार पुनः इसको किया जाएगा, लेकिन इस वर्ष खत में भी कई ऐसी घटनाएं घटित हुई है जो कुछ युवा साथी थे वो हमें छोड़ के गए हैं। और अभी हाल ही में सिमोग गांव के एक पंडित जी थे श्यामदत्त शर्मा जी, और उनको अचानक मृत्यु हुई है और उससे क्या है कि पूरे विशाल खत को दुखी नहीं है, बल्कि उनकी जो जान पहचान थी, आप ये कह सकते पूरे जौनसार बाबर में लोग उनको जानते थे। तो उसके बाद कई लोगों ने हमें भी कहा है कि भाई इस प्रकार की घटना घटी और अभी कुछ ही दिन हुए हैं और इस तरीके का कार्यक्रम करना, ये ऐसी दुखद घड़ी में करना ठीक नहीं है। तो फिर समिति ने निर्णय लिया है कि जो विश्व कन्या पर्व के अवसर पर जो कबड्डी प्रतियोगिता हमने रखी थी, वो इस बार केवल कबड्डी प्रतियोगिता को निरस्त किया जाता है। विश्व पर्व अपने पौराणिक उसमें जो है मनाया जाएगा, उसमें कोई वो नहीं है, उस त्यौहार को ना स्थगित किया जा सकता है, ना कर रहे हैं। अब खबर बेरीनाग से है, जहां उत्तराखंड के 1 साल पूरा होने पर बेरीनाग विकासखंड के सभागार में बहुउद्देशीय और चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। ब्लॉक प्रमुख बेरीनाग बिनीता बाफिला ने सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। सीएम पुष्कर सिंह धामी के 1 वर्ष के कार्यकाल को उन्होंने ऐतिहासिक बताया। बेरीनाग के सभागार में 1 साल बेमिसाल कार्यक्रम के अंतर्गत बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार की जन कल्याणकारी योजना में जो लाभार्थी थे उनको यहाँ बुलाया गया और उनको सर्टिफिकेट बांटे गए और उन सभी ने माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त किया है। जो सरकार की चलाई जा रही वाली योजनाओं का उनको बारे में बताया गया। मिसाल के उपलक्ष्य में एक जो है बहुउद्देशीय शिविर और चिकित्सा शिविर का आयोजन जो है ब्लॉक में किया गया था और इसके तहत यहाँ पर जो है
सभी विभाग के लोग आए थे और अपनी अपनी विभाग की जो सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार, राज्य सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनके संबंध में उन्होंने जानकारियां दिया। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो विभिन्न विभाग थे उनके द्वारा जो लाभार्थी चयन किए गए थे उनको प्रमाण पत्र, चेक और सम्मान पत्र का भी वितरण किया गया और कुछ महिलाओं को किट भी दिए गए और यहाँ पर एनजीओ को एक जो है कृषि यंत्र वगैरह भी उपलब्ध कराए। अब खबर उधम सिंह नगर से है, जहां थारू विकास भवन खटीमा में राज्य सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 1 साल नई मिसाल के तहत राज्य किसान आयोग के उपाध्यक्ष राजपाल सिंह की अध्यक्षता में एक बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। सरकार के 1 साल पूर्ण होने के अवसर पर यहाँ पर बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें सारे हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। जो लोग यहाँ पर आए हैं उनको सारी सुविधाएं यहाँ पर प्रदान की जा रही है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि हमारी जो विभिन्न लाइन डिपार्टमेंट्स की नई नई योजनाएं उनके बारे में उनको जानकारी दी जा रही है ताकि उससे ज़्यादा फायदा हो। जो बिल्कुल देखिए, सरकार जो भी काम करती है उसको हमारा ये एम रहता है कि वो जनता तक पहुँचे और वो बखूबी बहुउद्देशीय शिविर से कराया जाए। खबर मुनस्यारी से है, जहां स्नो स्कीइंग प्रशिक्षण का उद्घाटन करते हुए राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मुनस्यारी के प्रधानाध्यापक डॉक्टर रवि जोशी ने कहा कि स्नो स्कीइंग मुनस्यारी क्षेत्र की पहचान बन रही है। उन्होंने मोनाल संस्था द्वारा आयोजित 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में सभी प्रतिभागियों से अनुशासन बनाए रखने और लगन पूर्वक इस प्रशिक्षण को प्राप्त करने का आह्वान किया। अब खबर हरिद्वार से है, जहां एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह के साथ फोटो खिंचाकर फायदा उठाते हुए अपने जानने वालों में अधिकारी से मधुर संबंध होने का ढोंग करने वाले सलमान पुत्र जहांगीर निवासी मंगलौर हरिद्वार को हरिद्वार पुलिस ने गांव पीरपुरा से दबोच लिया। एनडीपीएस एक्ट में वांटेड और 10,000 के इनामी सलमान को न्यायालय में पेश किया गया। वहीं अपनी गलती की माफी मांगते हुए सलमान ने कहा कि अब मैं पूरी जिंदगी में ऐसा किसी के साथ नहीं करूंगा। खबर उधम सिंह नगर जिले के सीमांत खटीमा से है, जहां पर वर्षों से चली आ रही ई स्टार फैक्ट्री से निकलने वाले गंदे पानी से जंगली जीव जंतुओं को भारी नुकसान पहुंच रहा है। आपको बता दें कि ईस्टर फैक्ट्री से निकलने वाला गंदा पानी जो फैक्ट्री से बहते हुए खगड़ा नाले में जाकर गिरता है और खगड़ा नाला क्रोकोडाइल पार्क में जाता है। सरकार द्वारा पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए लाखों रुपए की लागत से बनाए गए क्रोकोडाइल पार्क में फैक्ट्री का गंदा पानी जाने से वहां पर रहने वाले मगरमच्छों का जीवन खतरे में बना हुआ है। साथ ही अन्य जंगली जानवर भी उसका पानी पीते हैं। अन्य जंगली जानवरों का जीवन भी खतरे में है। इसी के मद्देनजर वन विभाग द्वारा ईस्टर फैक्ट्री के नाम 15 दिन पहले एक पत्र भेजकर जवाब मांगा गया था, लेकिन फैक्ट्री प्रबंधन की दबंगी देखिए कि 15 दिन के भीतर भी वन विभाग के पत्र का जवाब नहीं दिया गया। वन विभाग के एसडीओ संतोष पंत ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि हमारे द्वारा 15 दिन पहले उन्हें पत्र भेजकर संबंधित पानी के उपलक्ष्य में जवाब मांगा गया था। अब देखना ये होगा कि वन विभाग इस पर आगे क्या कार्रवाई करता है। उसका नुकसान हो जाएगा क्योंकि केमिकल वाला पानी है तो जगह अगर हमारे खेतों में आए पड़ेगा, जैसे हमने कोई फसल उगा रखी है तो फसल में हम पानी डालते हैं तो फसल सूख जाएगी, नष्ट हो जाएगी, खराब हो जाएगी। जब अच्छा पानी हो तो उसकी कोई और बात है, अच्छा पानी हो तो फिर तो कोई उसमें वो दिक्कत नहीं कोई लगाने की, लेकिन सब तो फैक्ट्रियों का पानी आ रहा है, उचित नहीं है। अच्छा से क्या होगा? हमारे पशु जैसे आ जाते हैं, जैसे नदी का पानी पिएंगे, अगर पानी में केमिकल आ रहा था वो पिएंगे तो उसमें वो उनकी मतलब जानलेवा हो सकता है, उसको ख़त्म भी हो सकते हैं जानवर, क्योंकि अगर गंदा पानी है, केमिकल वाला पानी है तो वो तो पिएंगे, नुकसान तो हो ही सकता है जानवरों का। ये जानकारी आपके ही माध्यम से प्राप्त हुई थी कि ईस्टर कंपनी के द्वारा ये नाले में विदाउट ट्रीटमेंट ये पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके संबंध में संबंधित वन क्षेत्र अधिकारी को निर्देश दिए गए कि मौके पर जाकर अवलोकन करें, जिसके क्रम में वन क्षेत्र अधिकारी खटीमा द्वारा अवगत कराया गया कि ये जो संबंधित फर्म है, ये इंडस्ट्री है, जो इसको नोटिस निर्गत किए गए। करीब 2 सप्ताह से अधिक का समय इसमें व्यतीत हो चुका है, किंतु अभी तक उनका कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। उन्हें पुनः एक बार चेतावनी और नोटिस का जवाब देने के लिए रिमाइंडर किया जाएगा। उसके उपरांत नहीं तो नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक नमस्कार।